So hey guys, welcome back to my YouTube channel RGS Vlogs. So guys, आज है डे 5 इस सीरीज का और आज हम लोग फिलहाल निकल रहे हैं। हम लोगों ने पैकिंग वगैरह सब डन कर दिया है। हम लोग फिर लगेज बांधना बाकी है, उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ से हम लोगों के घर की तरफ निकल जाएंगे। टोटल आई गेस 14 नहीं 16 घंटे का राइड होगा। सो यहाँ पर हम लोगों का जो लूसीफर है, मेरा जो एप्रिल A160 है, उसके अंदर कितना दम है। पहाड़ी में तो पूरा दम टेस्ट कर लिया, लेकिन इतना चाय में आराम से लाइक मक्खन की तरह उठ गया। अब कंटिन्यू मैं 16 घंटे इसको राइड करके देखूंगा कि कैसा कुछ रिस्पॉन्स आता है, क्या कोई इशू आता है या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा फुल भरोसा है मेरे लूसीफर पर। और 16 घंटे के अंदर भी हम लोग चला जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं टाइम। ओके बाय बाय। ओके सो गाइज, हम लोगों ने पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने घूम स्टेशन का लोकेशन दिया है। एट फर्स्ट हम लोग घूम स्टेशन के वहाँ पर जाके जो दार्जिलिंग मेन रोड है उस पर ही रहेंगे। टोटल 16 घंटे चलाना है। लगेज वगैरह इसलिए वैसे तरीके से ही पैक कर लिए, पूरा फिक्स्ड है। तो चलिए बाकी चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को। हम लोग फिलहाल एंड पॉइंट पर ऑलमोस्ट आ गए हैं बिजनबाड़ी के, मतलब एंड पॉइंट थोड़ा सा दूर भी है। सो जो भी हो, दिल तो थोड़ा दुख रहा है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा दुख रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने माउंटेन्स पर आया और हमारा ट्रिप ख़त्म भी हो गया। देखते देख 5वां दिन भी आ गया जिस दिन हम लोग निकलने वाले हैं। सो या ऑल टुगेदर इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस गाइज। हम लोगों ने जो जो प्लान किया था मैक्सिमम चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ, कोई मिसहैपेंस नहीं हुआ। हम लोग लाइक पूरा का पूरा हम लोगों ने सेफ राइड किया। जो जो हम लोगों ने प्लान करके आए थे अकॉर्डिंग टू प्लान ही सब कुछ चला हमारा। हाँ, कुछ जगह विजिट करने में थोड़ा देर हो गया, पर इट्स ऑल ओके। नो रिग्रेट गाइज, नो रिग्रेट। ये व्यू जो देख रहा हूँ मैं, पता नहीं फिर कितने महीनों बाद फिर टूर करने का मौका मिलेगा बाइक से या स्कूटर से। मन तो कर रहा है ये जो व्यू मिल रहा है हम लोगों को, ये जो नदियाँ बह रही है, ये जो पहाड़े चमचमा रहे हैं, इन हरियाली को, इन लाइक सुंदर जो दृश्य है, इसको मुझे फील हो रहा है कि मैं आंखों में सेव कर लूँ। और आंखों में सेव करने का ऑप्शन मिलता तो मैं सेव ही कर लेता गाइस। बहुत बुरा लग रहा है जाते हुए, पर कोई नहीं। हम लोगों को नशा लग गया भाई घूमने का, गाड़ी से बाइक स्कूटर से राइड का, टूरिंग का नशा लग गया है भाई। अब से तो करेंगे ही करेंगे, टूर तो करेंगे। सो गाइस, फिलहाल 1 घंटा 2 मिनट दूर दिखा रहा है हमारा लोकेशन, मतलब जो घूम स्टेशन है। और गाइस क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, खुद ही इमोशनल हो रहा हूँ मैं। एक अलग सा बॉन्ड बन गया था इस जगह से। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ या फिर मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। लाइक पूरा घर जैसा है गाइस, पूरा मुझे लग रहा था मैं घर में हूँ, अपना आराम से घूम फिर रहा हूँ, ना कोई टेंशन ना ही कुछ। सो कोई नहीं गाइस, मोस्ट रिकमेंडेड जगह है। हाँ, हम लोग दार्जिलिंग मैंने पहले बोला था वीडियो में कि हम दार्जिलिंग जाएंगे। दार्जिलिंग हालांकि हम लोग नहीं गए। उसका रीज़न है, जब हम लोगों को पता चला कि हम लोग दार्जिलिंग से दूर रह रहे हैं, बिजनबाड़ी में जो दार्जिलिंग से डिस्टेंस में है, उस समय मैंने प्लान कर लिया जब ऑफ बीट प्लेस पर ही जा रहे हैं तो दार्जिलिंग क्यों जाए, पूरा ही ऑफ बीट प्लेसेस में घूमते हैं। तो हम लोग ने सब ऑफ बीट प्लेसेस ही चूज़ किए घूमने के लिए। कॉमन एरियाज़ को हम लोगों ने पूरा ही छोड़ दिया। दार्जिलिंग वगैरह माल रोड वो तो हम लोग गए ही नहीं, क्योंकि वो हम लोग और एक टूर में करेंगे। और वो जो टूर करेंगे उसमें जो है हम बिजनबाड़ी फिर से कवर करेंगे, क्योंकि बिजनबाड़ी से एक अलग ही लगाव हो गया है मुझे। तो देखो गाइस, व्यू देखो, पहाड़ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। हम सारी रात राइड करेंगे, 4 तारीख को पहुंचेंगे, आज तो पहुंचेंगे नहीं। 4 तारीख है फिर से जब हम खिड़की खोलेंगे, सीढ़ी का चिर किरकिर, नॉइज़, पोल्यूशन, शांति मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर इतना पीस है ना, इतना शांति। अगर एक ड्रॉप भी लगे, पिन भी अगर नीचे गिरे तो उसका भी आवाज़ आएगा, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं। लाइक गाड़ी वगैरह का ना शोर है ना कुछ, सब पीसफुल रहते हैं। और हमारे वहाँ इतना लड़ाई झगड़ा होता है। हम लोग इतने दिन हो गए यहाँ पर आए, अभी तक किसी के लड़ाई झगड़ा नहीं देखा।
और पुलिस भी अब बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उससे हम लोगों को और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। हम लोग को डर जो अंदर से रहता है कि नया जगह है, कैसे कुछ अगर कोई इशू होगा तो क्या कुछ होगा। तो यहाँ का पुलिस वगैरह भी आपको वीडियो में दिखाया था कि कितना ज़्यादा फ्रेंडली है। टू मच गुड एक्सपीरियंस गाइस, टू मच गुड एक्सपीरियंस। सो गाइस यहाँ से हमारा होम स्टे दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस, पहाड़ों के अंदर। आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग इतने दिनों से है कि इन पहाड़ों में हमारा होम स्टे कहाँ है वो भी हमें दिख रहा है। हम लोगों ने इस ऐसे लेवल का मोहब्बत कर लिया इस पहाड़ों से। यहाँ पर थोड़ा हम लोग हल्का हो गए, फिर से राइड कंटिन्यू करते हैं। इतना ख़राब रोड है, ये रास्ते इतना टूटा फूटा है कि जर्किंग के मारे मेरे को सुसु ही आ गया। पहले ही सुसु कर लेना था, ठीक है, फिर से निकलते हैं। हम लोग फ़िलहाल फाइनली घूम स्टेशन क्रॉस कर दिया है। हम लोगों ने लगा दिया है सिलीगुड़ी का जो मैप है वो, और हम लोग डायरेक्ट स्टॉपेज लेंगे सिलीगुड़ी में ही। रिफ्यूलिंग जो है वो भी वहाँ से ही करवा लूँगा, मैंने सोचा था ऐसे कराऊँगा, पर अभी भी हाफ टैंक तेल है और हाफ टैंक में डाउनहिल आराम से जाएगा। मेरे एकदम गाड़ी के पीछे लगेज बंधा हुआ है ताकि मैं आराम से बैठ सकूँ। दूसरे स्कूटरों में क्या होता है कि अगर पीछे ज़्यादा लोड बांध दोगे तो गाड़ी का सामने पूरा हल्का हो जाएगा। इतना हल्का हो जाता है कि सामने बाउंस करना शुरू कर देता है हाई स्पीड में, या फिर ज़्यादा एक्सेलरेशन में सामने का चार पहिया भी समटाइम्स उड़ जाता है। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। पर इस लूसीफर का सामने का जो वेट है वो इतना अच्छा मैनेज्ड है, सामने इतना अच्छा खासा वेट दिया है कंपनी ने कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। लाइक एरोक्स 155 जो है ना, उससे भी ज़्यादा भारी है एप्रिलिया का स्कूटर, और पीछे इतना लगेज बांधने के बाद बहुत ज़्यादा भारी हो गया। लाइक मुझे खुद लग रहा है कि मैं मेरा स्कूटर ही आगे पीछे कर रहा हूँ या फिर डोमिनार कॉन्टिनेंटल ये सब आगे पीछे कर रहा हूँ। लगभग 150 से ऊपर तो वेट हो ही गया, 160 kg हो गया होगा लगेज बांधने के बाद, क्योंकि बहुत लगेज है अंदर। सो गाइस चलिए, इस एक ही बैटरी से मेरे को पूरा घर तक का व्लॉग करना है, तो जल्दी से ये सब रोड क्रॉस करके सिलीगुड़ी पर जाके आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। और गाइस हम लोग फाइनली कर्शियंग भी पहुँच गए हैं। यहाँ से 1 घंटा 3 मिनट दूर है हमारा लोकेशन, और यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स वगैरह देख के लग ही रहे थे मुझे कि मैं ऑलरेडी कर्शियंग पहुँच गया हूँ। कर्शियंग में जो लड़कियाँ है इतना प्यारी है, इतना प्यारी है। कर्शियंग में जब भी आता हूँ सेकंड में मेरा क्रश बदल जाता है। इतना प्यारे लग, नेगेटिव साइड से नहीं बोल रहा हूँ भाई, पर इतने प्यारे, इतने क्यूट लग रहे हैं। और ये रहा स्टीम इंजन। मैं पहुँचने से पहले ही समझ गया था कि मैं कर्शियंग घुसने वाला हूँ, तो इतने प्यारे लड़कियाँ कर्शियंग में ही मिलते हैं। सो यहाँ कर्शियंग से हमारा 1 घंटा 2 मिनट का और रास्ता रह गया। सो यहाँ से निकल के आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाता हूँ।
गाड़ी का एक्सीडेंट देखो, तो पैसेंजर अंदर ही है। अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है शायद, कुछ पैसेंजर अंदर ही बैठे हैं गाड़ी के। वो गाड़ी फिर से आ गया, मतलब दिख गया। अंदर पैसेंजर भी बैठे हैं 2-3, पहले एक दिखा था मेरे को, अब देख रहे हो 2-3 पैसेंजर है। एक्स्ट्रा प्रीमियम किस तरफ है? इस तरफ एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा लेते हैं, बहुत दिनों बाद एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला। और गाइस यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूल अप वगैरह कर लिया। फ्यूल अप के टाइम पे ये लगेज खोलना और बांधना एक अलग झंझट है। फिर जब आऊँगा उस समय पक्का मैं टॉप रैक लगा कर ही आऊँगा, ये सब झंझट रहूँगा ही नहीं। सो गाइस फ़िलहाल हम लोग दूसरे किसी हाईवे में उठ चुके हैं। जिस हाईवे से हम लोग आए थे वो हाईवे तो ये है नहीं। तो रास्ता यहाँ पर बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा तो नहीं, बीच बीच में लूज पीच पड़े हुए थे, पर उस रास्ते से लाख गुना अच्छा है ये। एटलीस्ट ये मेरे मोस्ट प्रोबेबली बिहार के ऊपर से जाएगा। रास्ते से हम लोगों को है मतलब, बिहार से जाए या पटना से जाए या कहीं से भी जाए, हमें क्या। रास्ता अगर अच्छा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल ये पूरा अननोन रोड है हमारे लिए, तो जाकर देखते ये कहाँ जाकर उठता है। और लंच हम लोगों ने स्किप कर दिया है, लंच हम लोग करेंगे नहीं, डायरेक्ट लंच और डिनर के बीच में कुछ एक करेंगे। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में तो ब्रंच बोलते हैं, लंच और डिनर के बीच में क्या बोलते हैं, लानर या लारिंग कुछ तो बोलते हैं, वो करेंगे। तो चले यहाँ पर थोड़ा क्रूज़ करते करते हम लोग डिस्टेंस कवर अप कर लेते, उसके बाद आप लोगों को बाकी क्लिप दिखाते हैं। मच्छर मारने की मशीन जा रहा है, मच्छर मारने की मशीन। क्या है ये साला? हमारा स्टैंड से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, ये मच्छर मारने की मशीन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। टोल आ गया। ये कौन सा टोल है? ये हम लोगों को एक शॉर्टकट मिल गया। उस रोड से हमको घूम घूम के जाना पड़ा था, पर इस रोड से हम लोग इजीली आ गए। और गाइस अभी तक ये हाईवे तो बहुत मस्त लग रहा है, पूरा मक्खन हाईवे है। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन इतना टूटा फूटा सड़क मिला था, आज पूरा मक्खन है, मक्खन। लाइक भगवान भी चाहते हैं हम लोग आराम से रिलैक्स से घर पहुंच जाए। और ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर, और 450 किलोमीटर दूर है। और गाइस हम लोगों को टूटा फूटा पैच मिल ही गया थोड़ी देर के लिए, पर यहाँ पर एक अजीब तरह का चीज़ हो रहा है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। ये रास्ते में जो लाइन बने हुए हैं ना, इसके ऊपर से जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे का पहिया थोड़ा इधर उधर ऐसा हो रहा है, लाइक हल्का हल्का स्लिप मार रहा है। कॉन्फिडेंस तो कंट्रोल तो नहीं जा रहा है हाथ से, पर वही थोड़ा स्किड मार रहा है। पर यही चीज़ डोमिनार में नहीं हो रहा, तो ये लाइक 120 सेक्शन का टायर है, लाइक डोमिनार से तो बहुत ही नैरो है। नैरो टायर या फिर हल्का वेट की वजह से भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर तो गाड़ी पूरा नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल रास्ते आ चुके हैं, फिर से भगाते हैं। सो गाइस फ़िलहाल हम लोग हाईवे से उतर चुके हैं। वो टूटा फूटा कोई जो डालकोला का हाईवे है, उसके बाद जो हमें अंदर के रास्ते से जाना है, फ़िलहाल हम लोग वो अंदर के रास्ते में हैं। सो ये अंदर का जो पूरा रास्ता है, ये ख़त्म करने के बाद ये कैसा रास्ता है बे? या तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई, ये कैसा रास्ता था। जो भी हो, ये क्रॉस करने के बाद आएगा फिर से हमारा मक्खन हाईवे। वहाँ पर फिर से हम लोग स्पीड पकड़ के रख पाएंगे। यहाँ पर तो हमें स्लो जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग कहीं रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये रास्ता बहुत डेंजरस है। डेंजरस मतलब वहाँ जैसा हॉरर रास्ता नहीं है, पर ये रास्ते में लूट वगैरह बहुत ज़्यादा मचता है। अगर कोई गलती से लोग रुक गया तो कानों कान सब खबर हो जाता है फ़ोन में, और उसके बाद लूट वगैरह स्टार्ट। मैं आते दिन गलती से रुक गया था, बहुत ज़ोर की सुसु आई थी। मैंने जानने को मिला कि क्या हुआ है, एक्चुअली क्या होता है इस रास्ते में। उसके बाद से तो मैं नहीं रुकने वाला यहाँ। उस दिन ऐसा लग, यहाँ का स्कीम ही यही है, हेल्प करने के बहाने आएगा, लूट के चला जाएगा। जब मैं सुसु करने खड़ा हुआ था तो एक बंदा आया था बात करने के लिए, हेल्प करने के लिए, पूछ रहा था कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। तो हो सकता है मैं स्कैम पे पढ़ते बच गया। सो गाइस आज तो नहीं रुक रहेंगे, यहाँ से निकल के बाकी चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को।
यहाँ से और ज़्यादा नहीं, यहाँ से 399 किलोमीटर दूर है हमारा घर। 399 किलोमीटर मतलब और एक देर टैंकी में हम चले जाएंगे। सो गाइस, ये किसी रासाखोला एंड धानतोला रोड है। धानतोला तो हमारा रानाघाट के वहाँ भी हुआ लाइक है। मैं सिर्फ धानतोला नाम लाइक पढ़ के मैंने सोचा इतना जल्दी घर आ गया। उसके बाद नीचे डिस्टेंस देखा, अभी भी 393 किलोमीटर बाकी है। सो जो भी हो, ये रास्ता हाईली रिकमेंडेड है बीच में नहीं रुकने का। अगर रुकोगे तो अपने रिस्क पे रुकना गाइस। लूटाना ही है तो मेरे पास ही आ जाओ, मैं ही लूट लेता हूँ। इज्जत नहीं पैसा। हाँ, अगर कोई सुंदर नारी इज्जत भी देने को तैयार हो तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी लूट लेंगे। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। ये रास्ता और ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। रहेगा भी तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करके ही एक बार में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सावधानी परखना पड़ेगा। गाँव है, बच्चे वगैरह दौड़ के आ गएगा तो क्या होगा। गाइस, मैंने शायद कुछ गलत बोला था। ये वो रोड तो नहीं लग रहा, ये उससे बहुत ही बेटर एक अच्छा बाईपास जैसा रोड है। बाईपास ही है मेरे ख्याल से। वो रोड जो लाइक टूटा फूटा था पूरा, ये रोड पूरा मक्खन है, मक्खन। और गाइस, ये रास्ता देखे मस्त लग रहा है। लाइक दोनों तरफ से पेड़ थे, बीच में से हम जा रहे थे, मस्त लग रहा था। यहाँ पर तो फिर से विलेज आ गया। दिखाने में थोड़ा लेट हो गया गाइस। और हाँ, ये बाईपास अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लाइक 355 किलोमीटर हो चुका है ऑलरेडी। ओह सॉरी, हम लोग 399 किलोमीटर से इस रास्ते पे चला रहे हैं। अब 355 किलोमीटर बाकी है। सो बहुत देर से हम लोग बाईपास में ही चला रहे हैं। ये शायद से रायगंज के वहाँ पर जाके उठेगा, पर बाईपास है पर दिक्कत नहीं हो रहा क्योंकि रास्ता स्मूथ है। देखते हैं और कितना देर इस रास्ते में मेरे को चलाना पड़ता है। सो गाइस, फाइनली 340 किलोमीटर पे जाके ये बाईपास ख़त्म हुआ। मतलब 400 से 340 मतलब ऑलमोस्ट क्या 60 किलोमीटर। बाईपास पूरा 60 किलोमीटर हम लोग बाईपास में ही चलाए। अभी और 340 किलोमीटर बाकी है और मेरा भी ऑलमोस्ट फ्यूल टैंक का फिलअप करने का टाइम आ गया। अभी वक्त 4 डंडियाँ है, 2 डंडी में करेंगे। हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो ब्रेकफास्ट लंच हम लोग एक साथ ही करेंगे। आई मीन थोड़ा उल्टा बोल दिया, डिनर और लंच एक साथ करेंगे। लंच नहीं किया था हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट करके आए थे। यहाँ से और थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये खरीदेंगे। आई मीन खाना खाएंगे। क्या बक रहा हूँ मैं। मालदा 89 किलोमीटर, रायगंज 13 किलोमीटर। सो या 13 किलोमीटर्स बाद रायगंज है। सो जल्दी से 13 किलोमीटर्स भगाते हैं। रायगंज पर घुस के हम लोग फाइनली खाएंगे आई गेस। देखते हैं। हमारा सेकंड फ्यूल अप हो गया। हाँ, ये हमारा सेकंड फ्यूल अप ही था ना। हाँ, ये हमारा सेकंड फ्यूल अप था। इसके बाद हम लोग फ्यूल अप फिर से करेंगे आफ्टर ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स। अभी तो फ़िलहाल फ्यूल पंप की कोई लाइक टेंशन नहीं है। पहाड़ों में क्या होता है कि फ्यूल पंप बहुत दूर दूर होते हैं, पर यहाँ पर तो एक के बाद एक आएंगे ही। सो वो कुछ इशू नहीं है। हम लोग अभी 316 किलोमीटर दूर है। जब 250 किलोमीटर होगा तब हम ब्रेकफास्ट में के लिए रुकेंगे, उससे पहले हम और होल्ट नहीं लेंगे। सो चलिए थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, उसके बाद डिनर करते करते आप लोगों से बात करते हैं थोड़ा। और अच्छा, मैं और एक चीज़ बोलना आप लोगों को भूल गया। वो ये है कि लाइक वो जो रोड पे हम लोग चल रहे थे, जो रोड हम लोग को बिहार के वहाँ से लाया था, वो था NH27। और वो एग्जैक्टली पता नहीं बिहार के वहाँ से ही आया था, नहीं कि मेरे एक अंदाजे से बोल रहा हूँ कि वो बिहार से वहाँ के आया था, क्योंकि बिहारी टाइप्स थे सब। सो वो था NH27। और हम इस बार जिस रोड पर क्रूज़ कर रहे हैं वो है NH12, मतलब जो नॉर्मली हम लोग जिस रोड पर नॉर्मली हम लोग चलाते हैं। सो ये तो हमारा नॉन एरिया है। और फिलहाल हम लोगों को दिखा रहा है कि 1.56 नहीं, ऑलमोस्ट 2:04 हो जाएंगे घुसते घुसते। और ज़्यादा लेट होगा। मैंने 3 बजे पकड़ा है, क्योंकि सामने हम डिनर करने भी रुकेंगे। सो वहाँ पर भी थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। सो ओके गाइस,
चलिए डिनर करने छत जाते हैं फ़िलहाल 250 किलोमीटर में, उसके बाद दिखाता हूँ। उस फ्यूल अप के बाद ये और एक ब्रेक लिया हम लोगों ने, ब्रेक तो नहीं, तो सुबह यहाँ पर फ्यूल अप कर रहा है और फिलहाल 241 किलोमीटर्स बाकी है। पर हम लोग थोड़ी देर के अंदर ही लंच करने रुकेंगे क्योंकि बहुत जोर की भूख लग चुकी है। और ये रहा मेरा लूसी। मैंने हाँ ब्रेकफास्ट के बाद लंच वगैरह कुछ किया नहीं, तो इसलिए भूख लग रहा है। अगर जल्दी जल्दी नहीं खाया तो नींद आना शुरू हो जाएगा, और स्कूटर चला चलाते अगर नींद ले ले तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। सो जो भी हो, जल्द से जल्द यहाँ से निकल के रेस्टोरेंट पे घुसते हैं। सो गाइस फ़िलहाल हम लोग हैं फरक्का रायगंज हाईवे टोल पर। हाँ रेस्टोरेंट में मिलेंगे बोला था, पर रेस्टोरेंट साला मिल ही नहीं रहा। अगर मिल भी रहा है तो घटिया मिल रहा है, अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा। और ये पूरा मुस्लिम एरिया है, इसलिए पूरे रेस्टोरेंट के अलावा और किसी रेस्टोरेंट में लाइक भरोसा भी नहीं मिल रहा है। सो या देखते हैं कितनी देर बाद खाना मिलता है, फ़िलहाल चलाते रहते हैं। सो गाइस ये है फरक्का ब्रिज, राइट साइड से देख सकते हो ट्रेन जा रहा है, टाइमिंग बहुत मस्त है हमारा। ये मोस्ट प्रोबेबली ऑयल टैंकर्स है, पेट्रोल। हाँ भाई दाहिने तरफ से पेट्रोल जा रहा है बे। अगर साला एक को भी लूट लिया ना तो फुल वर्ल्ड ट्रिप शुरू कर सकता हूँ। एक एक कंटेनर में कितना लीटर पेट्रोल रहेगा साला। सो गाइस जोक्स असाइड, कुछ फ़िलहाल ऐसा लग रहा है। लेफ्ट साइड में है वो रिवर और राइट साइड से ये ट्रेन जा रहा है। ट्रेन को हम लोगों ने ओवरटेक भी कर लिया। ये देखो लेफ्ट साइड में पूरा क्लियरली दिखेगा शायद आप लोगों को, मेरे को तो क्लियरली दिख रहा है, आप लोगों को कितना क्लियरली दिखेगा पता नहीं। पर पानी बहुत ऊपर है, लाइक नॉर्मली जितना डिस्टेंस पे पानी रहता है उससे फ़िलहाल बहुत ऊपर पानी लग रहा है मेरे को। लाइक ब्रिज से थोड़ा सा ही नीचे है, शायद डैम बंद होगा इसलिए पानी ब्लॉक हो गया। जो भी हो हमारा क्या, हमें तो बस घूमना है। चाय भी पीना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली बहुत मशक्क़तों के बाद हमें रेस्टोरेंट एक मिल ही गया। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिनर वगैरह सब ऑर्डर कर दिया है। फ़िलहाल बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पहले डिनर करते उसके बाद बाकी बात करते हैं। बहुत ज़ोर की भूख लग गई है। सो गाइस ये वो होटल है पूर्वाशा, होटल पूर्वाशा। खाना वगैरह अच्छा था, पर हम लोग निकलने का तो होटल ही बंद हो गया, मतलब रेस्टोरेंट। सो ठीक है, फ़िलहाल हम लोगों को फिर से फ्यूल अप करना पड़ेगा। कितना किलोमीटर चले, फ्यूल अप तो नहीं करना चाहिए था एज़ पर किलोमीटर्स, बाकी देखते हैं। क्योंकि मैं उठते उठते आया था इसलिए शायद तेल जल्दी ख़त्म हो गया। थोड़ा ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया ना। देखते हैं कब तक होता है, 2 दाग होने के बाद हम तेल भरवाएंगे। तो गाइस हम जिस लेन से जा रहे थे उस लेन में रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा था। सब रेस्टोरेंट साला राइट लेन पर है। लेफ्ट लेन पर जिस लेन से हम लोग घर जा रहे थे उस लेन पे हम लोग को रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस लेन पर ही चले आते हैं, क्या कर सकते हैं। और बाकी सामने एक के बाद एक फ्यूल स्टेशन दिख तो रहा है, तो फ्यूल अप को लेकर कोई इशू नहीं। सो चलिए फिर से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल बाकी है 215 किलोमीटर, 4 घंटे दिखा रहा है ऑलमोस्ट। तो देखते हैं 4 घंटे का ट्रिप हम कब तक कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग निकले थे 1 बजे, फ़िलहाल बज रहे 11, और 2 घंटे हो जाएगा तो पूरा 12 घंटे हो जाएगा। सो गाइस थर्ड फुल टैंक डन, 3.95 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सो देखते यहाँ से और 191 आई मीन 91 ही बोलते हैं शायद किलोमीटर्स बाकी है। फरक्का बम्पर देखना ही भूल गया। बहरमपुर फरक्का टोल फाइनली क्रॉसिंग एट कितना बजा
11:39 और 11:40 ही समझो, और 184 किलोमीटर्स बाकी है। फरक्का ब्रिज, नीचे से जा रहा है फरक्का नदी। और ये शुरू नहीं, ख़त्म हो गया। मैंने सोचा शुरू हुआ है तो ख़त्म हो गया। बे पानी दिखाने का मौका नहीं मिला गाइस। फाइनली कौन सा टोल है भाई, नाम ही नहीं दिख रहा। नेशनल हाईवे तो लिखा हुआ है, पर टोल का नाम क्या है बे? होगा कोई टोल। 64 किलोमीटर स्मॉल लेफ्ट। लेट्स सी 64 किलोमीटर्स कब तक पहुंचते हैं। फ़िलहाल 124 बज रहे हैं और 64 किलोमीटर्स बाकी है। और ये है न्यू कृष्णनगर बहरमपुर हाईवे लिमिटेड का टोल। सो गाइस, 4th फुल टैंक 3.95 पेट्रोल घुसा। और मैंने ऐसा कुछ सेटअप कर रखा है ताकि मुझे बार बार लगेज ना खोलना पड़े। चलिए गाइस, जल्दी से इससे निकलते हैं और बाकी का राइड पूरा कंप्लीट करते हैं। और आधा घंटा की 1 घंटा का रास्ता है और ज़्यादा नहीं है। 1 आवर 1 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। 62 किलोमीटर्स लेफ्ट टिल नाउ। हम लोग पूरे राइड में 1165 किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं। वहाँ पर घुसते घुसते ऑलमोस्ट 1200 हो जाएगा। और इस बार मैं माइलेज का उतना टेंशन नहीं करूँगा। इस बार मैं थोड़ा खींच कर चलाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 11:33 या 11:33 एंड द टाइम ऑफ अराइवल इज शोइंग 2:33। सो या उससे पहले मेरे को पहुंचना है घर में। गोल्ड एडिक्स का उन लोगों से मिलने का मन कर रहा है। सामने और एक राइडर जा रहा है, बुलेट। और हमारा जो और एक बंदा था हमारे साथ, देवा, वो तो साला दिख ही नहीं रहा। वो बहुत धीरे धीरे चला रहे, इसलिए फ़िलहाल हम लोग उसका वेट ना करके खुद ही निकल गए। अब क्या करें, वो चला इतना लेट रहा था। बोला था उसको कि एटलीस्ट 85-90 तो मेंटेन करके चलो, और वो भी नहीं मेंटेन कर रहा। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग ही चलते हैं। अगर मैं 82 वगैरह में चल रहा हूँ तो डोमिनार में दिखा रहा है 90। सो या उस अनुसार हमारा स्पीड भी मेंटेन हो रहा है। मैं चला रहा हूँ 80-85 में, वो चल रहा है 90-95 में। सो यही उसका क्या, वो तो सोच रहा है वो 90-95 में चला रहा है, पर मेरे को तो पता है मैं चला रहा हूँ 80-85, उसके बाजू में ही हूँ। सो ठीक है, बाकी रास्ते भी जल्द से जल्द कवर करते हैं। उसके बाद बाकी पार्ट भी दिखाता है आप लोगों को। बाकी रह ही क्या गया है, उसके बाद तो होम स्वीट होम। Finally guys, राइड सामने है और 2.6 किलोमीटर्स ग्लास हो गया गाइस। कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ, 9400 वगैरह में क्रूज कर रहा हूँ गाइस। अरे साला गाना बंद हो जा, अरे बंद हो जा भोसरी के भूतनी के। हाँ, गाना बंद हो गया गाइस। फाइनली ये सिर्फ और सिर्फ 1.7 किलोमीटर्स बाकी है। आप लोग देख रहे होंगे मैं खुशी से नाच रहा था गाइस, नाच रहा था। फाइनली मेरा फर्स्ट ट्रिप पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है गाइस। मैं फाइनली घर आ गया गाइस, फाइनली। पूरा राइड मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है। 1224.9 किलोमीटर का हमारा टोटल राइड हुआ है। और इतना चूमने का मन कर रहा है ना इस लूसीफर को, क्या ही बोलूं गाइस। सैल्यूट है मैन, सैल्यूट है। मैंने सोचा ही नहीं था ये स्कूटर होके इतना अच्छा परफॉर्म करेगा गाइस। सीरियसली गाइस, मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। मैं वीडियो तो अब से ऑन कर रहा हूँ, पर आने के बाद
मतलब 2-3 बार तो इसे मैंने प्रणाम कर ही लिया है। लाइक इतना दमदार स्कूटी, इतना दमदार है मेरा लूसीफर, मैंने सोचा ही नहीं था। बेकार में इतना डर रहा था। फाइनली ये अब अपने रूम में घुसेगा बहुत दिनों के बाद। बाकी ऊपर जाके फाइनली वीडियो एंड करते हैं गाइस। लव यू मैन, लव यू लूसी। तेरे जैसे यार कहीं नहीं यार। आज है 4 तारीख। फाइनली 1 हफ्ते के बाद लूसी अपने घर को आई। मैं भी 1 हफ्ते बाद फाइनली 1200 के ऊपर राइड कंप्लीट करके हम घर लौटे। लूसी का आवाज़ थोड़ा तो गूंजना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए जल्द से जल्द ऊपर जाके बाकी वीडियो एंड करते हैं। एनर्जी फिलहाल थोड़ा डाउन है, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा डाउन है। और गाइस एक काम करते हैं, गोल्ड रेडी इतने दिनों बाद मुझे देख के क्या रिएक्शन होता है उन लोगों का, वो भी देख लेते हैं। सो अरे धीरे धीरे। अरे मुझे ही खा लोगे क्या? अरे ये तो मेरे को ही खा लेगा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया मेरे होम स्वीट होम पे। और एयरटेल वगैरह में मत जाओ क्योंकि लाइक ऑलमोस्ट 600 650 लाइक 650 का किलोमीटर ही आई गेस। सारा दिन कंटिन्यू राइड करके मैं आया हूँ। 13 घंटे या 13.5 घंटे कंटिन्यू में गाड़ी चलाया हूँ। हाँ बीच बीच में थोड़ा फ्यूल ब्रेक और खाने के लिए भी बस एक ब्रेक ही लिया था हमने। उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने गाड़ी चलाया तो थोड़ा तो टायर्ड होऊंगा ही। बाकी पूरा कंप्लीट हो गया हमारा जर्नी, बहुत सेफली हुआ। मुझे पर्टिकुलरली कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह का एक थोड़ा छोटा क्रैश हुआ था, वो भी ज़्यादा फैक्टर नहीं, 1 दिन के अंदर ठीक हो गया था। और इससे भी बड़ी बात, बिजनबारी में मेरे सामने एक भैया के एक्सपल्स खराब हो गया। आउच। जो भी हो, बिजनबारी में मेरे सामने ही एक भैया का एक्सपल्स खराब हो गया। उन लोगों उसने भी मुझे हाईली सजेस्ट किया कि स्कूटर लेकर मत जाओ वगैरह वगैरह। और उसके अलावा भी मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था स्कूटर लेके उस साइड मत ही जाओ, बहुत स्टीफ रास्ते हैं, बहुत ख़राब रास्ते हैं, नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह। पर मेरा क्या, मैंने उन लोगों के बात में ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे करना था एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर, एडवेंचर। मैंने वही किया, मैंने मेरा दिल का सुना, मैं चला गया चुपचाप। मैं अपने आप पैकिंग वगैरह शुरू कर दिया, कान में वो सब घुसाया ही नहीं और आराम से ट्रिप का दिन आया, मैं चला गया ट्रिप में और कंप्लीट करके आ गया। स्ट्रगल 1% भी नहीं हुआ। स्कूटर कहीं पर अटका, स्ट्रगल किया नहीं भाई। एक बार मैंने लाइक पूरा जो स्टीफ रास्ता है, सामने बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह, ऑफ रोडिंग जो भी हो, मतलब ऑफ रोडिंग का पार्ट मैंने तो कम कवर किया है बट ऑफ रोडिंग भी बहुत ज़्यादा किया है हम लोगों ने। और ऑडियो थोड़ा ख़राब आ सकता है क्योंकि लगेज वगैरह मैंने सब स्कूटर के ऊपर ही बंधा हुआ है, अभी तक खोला नहीं क्योंकि उतना लगेज फ़िलहाल ऊपर लाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो माइक वहाँ पर ही रह गया। सो या इसलिए थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है। सो या मैंने कंप्लीट किया, स्ट्रगल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे सामने दूसरों की बाइक का ब्रेकडाउन हुआ, मेरा फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे क्रैशेस देखे इन जर्नी में, सब क्रैशेस मैंने कवर अप नहीं किया। बहुत सारे मिस हैपनिंग्स हुए थे मेरे सामने ही। उन चीज़ों को भी मैं नज़रअंदाज करते हुए, मेरे ऊपर और मेरे लूसीफर के ऊपर विश्वास रखते हुए मैंने ये राइड पूरा कंप्लीट किया। और मेरे लूसीफर ने भी मेरा पूरा 100% साथ निभाया, मोर देन 100% साथ निभा दिया भाई। लाइक मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा परफॉर्म करना, जितना अच्छा परफॉर्म किया। लाइक एंड के जो 70 किलोमीटर्स थे, मैंने फुल थ्रॉटल दे के लिमिटर से थोड़ा एक जो बार होता है वो एक बार, मतलब
8,000 RPM मिलीमीटर है। मैं 7,900 में 7,900 RPM में चला रहा था कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू फॉर 60 किलोमीटर्स। टॉप स्पीड पकड़ के रख दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आया। पूरा रास्ता में 90 क्रूज करते करते आया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आया। बहुत मस्त है। लाइक मैं आई रियली अप्रिशिएट माई लूसीफर। बहुत अच्छा गाड़ी, बहुत अच्छा गाड़ी। सो जो भी हो गाइस, टायर तो मेरा मैं फिलहाल थोड़ा सा वो ही, थोड़ा क्या, हाँ थोड़ा सा ही हूँ। मैं देखा जाए तो ना ही मेरा पीठ दर्द है, ना ही हाथ पैर में कोई दर्द है। मैंने जो जेल पैड्स वगैरह परचेस किया था, उसके अलावा भी जो मैंने वो पानी पीने के लिए वो इन्वेस्ट जो मैं इन्वेस्ट किया था, सब वर्थ इट निकला। लाइक मुझे कोई टायर्डनेस नहीं हुआ, मैं अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया राइड। सो गाइस यार, आज के लिए इतना ही। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ शेयर करना होगा तो बाकी व्लॉग्स में आप लोगों को बोल दूंगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।